करोड़ों लोग कहते हैं कामयाब होना है, रवाना होते हैं गरीबपुर से, लेकिन अमीरपुर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि गुजरना होता है पानी बनके, अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर करना होता है। 20 साल के बिलीफ, 50 साल के बिलीफ, जिंदगी का दर्शन बदलना पड़ता है जब सामने वाले इंसान को हम दूसरा पाते हैं। मैंने देखा, ओ चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई। उस रात को मैंने संकल्प ले लिया, अगले 90 दिन में मैं इसे ठीक करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। दूसरे दिन से मैंने चालू किया जो दुनिया का सबसे आसान काम है, जो लोगों से नहीं हो सकता। क्यों? जिसमें पैसे लगते हैं वही काम होता है, पैसों से कुछ होता ही नहीं है। मैंने सुबह उठा और जैसे ही मेरे सबसे पहले जो लार आती है और थूक आता है सुबह, बासा, वो लगाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मुझे अटपटा लगा, 4 दिन अटपटा लगा, 5वां, 6वां, 7वां, जैसे ही अंगुली और आंख के बिल्कुल रिश्ता बन गया हो, लगाया 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 लगाया। मैं दिन गिन रहा था, 72 to 73, आंखें बिल्कुल क्लियर, वापस तकलीफ कभी नहीं आएगी। क्यों? मैंने ये बंद किया ही नहीं। 500 लोग हैं एक मॉल में और सब चल रहे हैं, और एक ठोकर खा के गिरा, क्या क्या प्रभाव होंगे? हंसेंगे, उसके ऊपर पैर रख के भी जा सकते हैं। अरे मेरे भाई सुनो रे, इस विश्व में वही आदमी ध्यान आकर्षित करता है लोगों का जो गिरता है। लेकिन ये पता नहीं था कि जिस पे दुनिया थू-थू कर रही है, जिस पे दुनिया हंस रही है, जिसकी मजाक उड़ा रही है, लेकिन दुनिया में ध्यान आकर्षित वही करता है। वहां बड़े बड़े बापू चले गए, लेकिन दुनिया में ध्यान उसी ने आकर्षित किया जो ठोकर खा के गिरा रे। मतलब पूरी क्लास में सारे बच्चे इंटेलिजेंट, एक बच्चा पागल है, लेकिन साला कहता है पागल। पूरी क्लास उसकी तरफ देखेगी कि नहीं देखेगी? ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब इस दुनिया में तब कहा गया है पागलों ने इतिहास रचा है, क्योंकि पागलों की तरफ, इतिहास की तरफ दुनिया ने देखा है। आज के बाद अधूरा होना, आपको कम आना, इसका व्यापार बनाओ। कपिल शर्मा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश बोलते टाइम उसको दुनिया सबसे ज्यादा देखती थी, नोटिस करती थी और आनंद लेती थी कि इंग्लिश की जो हिंदी की है वो सबसे ज्यादा इसने की है। और आज इंग्लिश आ भी गई, पूरी मानवता पूर्ण होने में लगी है, और अमीर और कामयाब और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले लोग अधूरे हैं, अधूरे। एक अंधा आदमी था, बड़ी पोस्ट पे था, अगले की स्किल्स थी, अंधा होते हुए भी बड़ी जॉब पे था। तो उसे हर बार नया शहर मिलता था और वो वहां अपना बिजनेस खड़ा करता था। तो उसे 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी, एक रहने की, एक खाने की। रहने की उसने कर ली थी, खाने के लिए एक होटल में पहुंच गया। होटल में जाते वेटर ने पूछा, यस सर मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? उसने कहा मैनेजर को बुला, स्पेशल केस हूं। मैनेजर आया, यस सर बोलिए। सर मैं अंधा है। ओके, तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा, मैं रोज आऊंगा यहाँ पे, मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा तो आप 2-3 सब्जियां मुख्य मुख्य बनी उनमें चम्मच डुबो के लाओगे और मुझे सुंगाओगे, मैं उससे ऑर्डर करूंगा। मैनेजर ने कहा वाह यार नया केस है, बहुत एक्सपीरियंस वाला केस लग रहा है। मैनेजर ने ये किया क्योंकि उसी लेवल का केस था। सब्जियों में चम्मच डुबोई, उसको लाके सुंगाया, उसने सुंगा, ऑर्डर किया। 1 दिन, 2 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 4 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 7 दिन सुंगा, ऑर्डर किया। मैनेजर की ईगो हर्ट हो गई, साला इतना एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं हो सकती, इतना तो गूगल भी नहीं बता सकता जितना ये एक्यूरेट करता है, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ईगो हर्ट हो गई। तो मैनेजर की पत्नी उधर ही काम करती थी, उसने कहा यार ये मेरे को बहुत दिमाग खराब करता है, अब एक काम कर तू, आज तेरी लिपस्टिक को रगड़ के चम्मच है, बहुत दिन हो गए मेरे को बेवकूफ बनाते हुए, अपने आप को ज्यादा जाना समझता है, आज इसकी एकड़ी निकालता हूँ। वो लाया, उसको दिया, वो सुनते उठ गया, ओ माय गॉड मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। मैनेजर बेहोश और रगड़वा, अनुभव के आगे किसी की नहीं चलती है। कितने लोग शादीशुदा है? हाँ सम्मान से हाथ खड़ा करिए, इसमें डरने वाले क्या? थैंक यू। आप सिर्फ इतना पूरे प्राणों से एक्सपीरियंस अगर किया होगा, कितने लोगों ने अपनी पत्नी को कभी ना कभी घुमाया है मार्केट में, बाहर, होटल, दुनिया, देश। हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छा। अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया उन्हीं को पूछ रहा हूं, आपके घर में आप उनके साथ कितने वर्षों से रह रहे हो? एड्रेस जो भी फलाना फलाना मोहल्ला, उसकी ढाणी में, चौथू की नगरी में, आप जिधर भी रहते हैं, उस प्लॉट नंबर में डेली रहने से, रात दिन रहने से जो आप दोनों के भीतर एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं होती है, वो या 5 स्टार होटल में 2 दिन साथ रहने से जो संवेदना होती है वो अलग होती है, एक नहीं होती है। यही है चेंज द पैटर्न। वो भी चाहती है सांड चेंज द पैटर्न। समझ गए? एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठते थे, कई सालों पुराना जोड़ा था। तो एक दिन अचानक रात को भविष्यवाणी हुई कि अगर तुम में से रात को 3 बजे कोई नदी में कूद गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब ये दोनों के कान में पड़ी, बंदर और बंदरिया दोनों के कान में पड़ी ये बात। तो बंदरिया नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी, और वो कहता फड़फड़ाहट मत कर, ज्यादा कूदेगी कूदेगी कर रही है। नॉर्मली बंदर ऐसे होते हैं, हाँ तो करो जल्दी।
और बंदरिया ऐसी होती है, कुछ भी घटना घट जाए शहर में, लेकिन मैं तो नाचूंगी, मैं खुश हूं। अभी रात को 3 बजे बंदरिया कूद के जैसे पानी से बाहर निकली तो वो परी बन गई, जल परी बन गई। तो उसने चारों तरफ देखा पहले तो अपने बंदर को, तो था नहीं। उसने वहां देखा तो वो अभी भी पेड़ पे बैठा था। तो इसने बहुत मासूमियत से पूछा, अरे तू क्यों नहीं कूदा? तब तक तो ज्यादा नाटक कर रहा था। अब जैसे ही देखा कि परिवर्तन हो गया, कुछ बड़ा मिल गया, तो मेरे को विश्वास ही नहीं था। तो बंदरिया ने बहुत प्रेम से बोला, अरे तुझे विश्वास नहीं था ये तो मुझे पता था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तू कूद भी जाता तो तेरे साथ क्या होता, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो तू साले मोलिया का मोलिया तो रहता, तू बंदर तो रहता, गीला ही तो होता, आधे घंटे में सूख जाता। जिन लोगों का माइंडसेट कभी अवसर नहीं देखता, जिन लोगों के माइंडसेट को कभी ये नहीं दिखता कि महीने का करोड़ रुपया भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाता है, करोड़ 2 करोड़ भी कमाया जा सकता है, जिसका माइंडसेट ये है ही नहीं, उसे दुनिया में कभी कोई आदमी माइंडसेट दे भी नहीं सकता। क्योंकि ये आपकी निजी दौलत है, ये आपके कैरेक्टर से जन्म लेती है, ये आपके परवरिश से जन्म लेती है। किन लोगों के बीच पले हो, किन लोगों के बीच बड़े हुए हो, किन गुरुओं ने पढ़ाया है, किन दोस्तों के साथ रहे हो, इनसे आपके भीतर एक माइंडसेट जन्मा है। वो माइंडसेट अगर प्रोग्रेसिव और ग्रोथ वाला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस धंधे में कामयाब होने से नहीं रोकती।